नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का हमारा कार्यक्रम जो है वो है मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का अंतिम भाग। देखिए मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल और मंगल इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं छठे भाव में और इसी सितंबर के अंतिम भाग में मंगल होने जा रहे हैं अस्त। और ये मंगल के अस्त हो जाने के कारण से जब लग्नेश अस्त हो जाते हैं, लग्न के स्वामी अस्त हो जाते हैं, तो एक तरह से थोड़ा सा कष्ट के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में मंगल को प्रशस्त करने के लिए कौन से खास उपाय आपको कर लेने चाहिए। मंगल हिम्मत के मालिक हैं, पराक्रम के मालिक हैं, सेनापति हैं और समस्त प्रकार के आपकी राशि के अनुसार से स्वामी हैं आपकी राशि के। तो ऐसे में अपनी हिम्मत को आपको जगा के रखने के प्रयास करना चाहिए। देखिएगा क्या कुछ प्रभाव इन ग्रहों के अनुसार से आपके जीवन में पड़ने वाला है। देखिए हम जो कुछ विचार करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, जो चीज़ हमारे सामने आती हैं, वो सारे ग्रह योगों के अनुसार से हम उसको समझ सकते हैं कि कैसे कैसे ग्रह योग है और क्या कुछ हमारे साथ घटने के आगे भविष्य में रास्ते बन सकते हैं, क्या कुछ होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में उन सब चीज़ों को प्रशस्त समझते हुए हमको परिवर्तन का प्रयास करना चाहिए। उससे पहले अपने आप को तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जानकर अपने आप को आने वाले भविष्य के प्रति तैयार कर सकते हैं। तो 21 सितंबर का ग्रहों का योगायोग आपके लिए कैसा बन रहा है, सबसे पहले वो जान लीजिए। देखिए भाद्रपद महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, षष्ठी तिथि है 21 सितंबर के दिन, उस दिन गुरुवार का अवसर है और आपके ग्रह योग के अनुसार से थोड़ा सा ग्रह योग आपके लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है। अननेसेसरी खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, थोड़ी सी बातों में अननेसेसरी मन में मुटाव होने के योग दिखाई देते हैं। कोई ना कोई आपको फंसाने का प्रयास कर सकता है। किसी न किसी बातचीत में आप जो भी कार्य करें बहुत विचारों को दृढ़ रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सीधेपन के कारण से लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। किसी की बातों में ना आए, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। इस दिन सूर्य षष्ठी है और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो इस वक्त सूर्य भी आपकी राशि में षष्ठ भाव में चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी योग बना रहे हैं। तो ऐसे में आप कर लीजिए उपाय। भगवान सूर्य का सुबह सुबह दर्शन कर स्नान करें और पहले स्नान करें और फिर उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। तांबे के लोटे में थोड़ा पुष्प डाल दीजिए, पीले रंग का कनेर पुष्प आजकल बहुत आ रहे हैं क्योंकि इसका बरसात का महीना चल रहा है। पीले पुष्प कनेर के करदम जिनको बोला जाता है वो आते हैं और इनका विशेष तौर पर भगवान को समर्पण करना चाहिए। शुभ तिथि है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है जो सुबह से आरंभ हो जाएगा और करीब 3:34 तक चलेगा। तो इसका लाभ ले सकते हैं। नया कार्य आरंभ करना हो तो उसके लिए लाभ मिल सकता है। यदि 22 तारीख की हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का योग दिखाता है कि उस दिन सप्तमी तिथि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की शुक्रवार का अवसर और ग्रहों का परिवर्तन का योग। ये परिवर्तन आपके लिए भाग्योदय कारक हो सकता है, बहुत लाभ दे सकता है और आगे बढ़ने के सुंदर अवसर आपके लिए बना सकता है। तो ऐसे में आप सदाचरण की तरफ बहुत अच्छे अग्रसित रहेंगे। दोपहर के बाद से ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भद्रा भी विद्यमान है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोपहर को 1:54 से भद्रा आरंभ हो जाएगी। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए, नए विचार करने के लिए दिन उसमें थोड़ा विचार सोच समझ के करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपको ये बात ध्यान रखते हुए कार्य करना है। इस दिन महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति का चमत्कारिक 16 दिन है। भारतीय संस्कृति के, जी हाँ, चमत्कारिक 16 दिन। यदि आप इनमें हम आपको एक ऐसा सूत्र बताने जा रहे हैं कि आप समस्त अभावों को, धन के अभावों को दूर करने के योग बना सकते हैं, लेकिन विधि सही होनी चाहिए। देखिए शास्त्र में कथा आती है, भगवान विष्णु की आप जो भी मूर्ति देखें वहाँ पर उनकी छाती पर एक पदचिन्ह बना होता है, पैर का निशान बना होता है भगवान की छाती पर। उसको भृगु चिन्ह बोला जाता है। भृगु ऋषि के पद का, पैर का निशान कहा जाता है। भगवान महाराज भृगु ने एक बार जब यात्रा कर रहे थे तो भगवान विष्णु के साथ उनका दर्शन करने पहुँचे तो भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम कर रहे थे। भक्त थे भगवान के, बड़े प्रगाढ़ किस्म के भक्त थे और भक्त ऋषि भी साथ में थे। उनको लगा कि भगवान भक्त का अनादर हुआ है, भगवान के समक्ष पहुँचे और हम भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान तो सदा जागृत रहते हैं, सो रहे हैं। तो कहा जाता है भृगु ने पद से आघात किया भगवान विष्णु की छाती पर। भगवान विष्णु तत्काल उठकर उनको प्रणाम किए और बोले, महाराज मेरा तो कठोर हृदय है, आपके चरण पे चोट लगी होगी तो आप आज्ञा दें मुझे। ऐसे में महालक्ष्मी जी ने भृगु को श्राप दिया और कहा कि आज के बाद हम आपके पास आएंगे नहीं। तो भृगु ने उस वक्त, महर्षि भृगु ने उस वक्त 16 मंत्र का सृजन किया और कहा इन मंत्रों को मैं क्या, जो भी जप करेगा आपको उनके पास जाना पड़ेगा। तो ये महालक्ष्मी के व्रत 16 दिन के हैं, 16 मंत्रों के साथ हैं।
वो मंत्र इस प्रकार से हैं जिसको श्री सूक्त के रूप में आप बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन उनका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। हमने देखा बहुत सारे लोगों, सैयों लोगों पे इसका प्रभाव देखा, जिन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ इनका नित्यपति यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, उनके जीवन में चमत्कार उपस्थित हुआ। बहुत सारे लोग लगातार आपको कथाएं सुनाते रहते हैं, पता नहीं कौन कौन सी कथाएं हमने देखी हैं कि 16 दिन तक 16 गांठें बांधकर मंत्र का जप करें और विधान व्रत रखें, केवल भूखे। देखिए, केवल भूख हड़ताल से कुछ नहीं होने वाला है। आप व्रत का मतलब केवल ये सोच लेते हैं कि 16 दिन तक व्रत का पालन करना। व्रत का मतलब होता है संकल्प का पालन करना, तपस्या करना। तपस्या करूँगा, अनुष्ठानित कार्य करूँगा। केवल आप दिन भर अपने व्यवसाय में लगे, काम में लगे और भूखे मर रहे हैं, वो व्रत नहीं हुआ। व्रत का वास्तविक अर्थ है उपवास। उपवास, जहाँ रहते, वास का मतलब है जहाँ रहता हो वहाँ वास करना। उप यानी वहाँ से हटो, कहीं और जाकर रहो, वास करो वहाँ, यानी प्रभु के सानिध्य में रहते हुए, मंत्र के सानिध्य में रहते हुए तब व्रत किया तो वास्तविक व्रत है। तो ये 16 दिन के 16 मंत्रों के अनुसार से किया गया अनुष्ठान है और हम आपको वो विधि बताने जाते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मनमगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रतमध्याम हस्तिनाद प्रमोदनीं। ये इस प्रकार से 16 मंत्र हैं। इनका इन 16 दिनों में नित्यपति यज्ञ करें, लोम विलोम पद्धति से, यानी बिल्कुल एक बहुत वेदोक्त संस्कृति है, जटापाठ घंटपाठ इत्यादि के अनुसार से, बहुत परिष्कृत पद्धति के अनुसार से इसका मंत्र जप अनुष्ठान करना चाहिए। और फिर महालक्ष्मी कृपा अवश्य, जैसे भृगु ने कहा है ना कि अवश्य बाध्य होना पड़ेगा महालक्ष्मी को आपके पास, आप पर कृपा करने के निमित्त, तो आप इसका सहारा ले सकते हैं इन 16 दिनों में। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था करी है अपने आश्रम पर कि 16 दिन तक विशेष यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहेगी। जो लोग अनुष्ठानित तौर पर इसका लाभ लेना चाहते हैं वो नीचे दिए संपर्क पे लाभ ले सकते हैं और इनसे सिद्ध महालक्ष्मी यंत्र स्थापित कर कर आप भगवती कृपा प्राप्त करने के अद्भुत योग बना सकते हैं। 23 तारीख को ग्रहों का योगायोग देख लीजिए। अब 22 को हमने बताया, 23 तारीख को अष्टमी तिथि है, शनिवार का अवसर है और बड़े ग्रहों का सुंदर योग बन रहा है। इस दिन अष्टमी है, राधा अष्टमी के रूप में तिथि को माना जाता है। ग्रह का योग आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है। सदमार्ग पर चलते हुए आप आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। आपकी सजनता, धर्म में आपकी श्रद्धा, विश्वास अच्छा जागता दिखाई दे रहा है और शायद ही आपके द्वारा कोई अधर्म का कार्य इस दिन हो सकता है। तो आप तो बिल्कुल सदकर्म की तरफ प्रति मन में श्रद्धा लेते हुए, विश्वास रखते हुए कार्य करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो सकती है कि अष्टमी है तो जो महालक्ष्मी व्रत आज से आरंभ होने चाहिए, लेकिन महालक्ष्मी व्रत अष्टमी जो है आरंभ करने के लिए मुहूर्त के तौर पर चंद्र व्यापनी होती है, तो वो एक दिन पहले थी, तो उस दिन को व्रत आरंभ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने नहीं आरंभ किए कल तो आप विशेष तौर पर 23 तारीख से भी आरंभ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अनुष्ठानित तौर पर उसको आरंभ कर सकते हैं। महालक्ष्मी के व्रत के संबंध में हमने पूर्ण विधान आपको एक दिन पहले बताया, उसका लाभ समझकर उसके अनुसार से करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 24 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन नवमी तिथि है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की, रविवार का अवसर है और ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। इस दिन विशेष तौर पे 2-2, 3-3 ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, मंगल अस्त हो जाएंगे। देखिए मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, ऐसे में मंगल का अस्त होने के कारण से आपके मनोबल में थोड़ी गिरावट आने के योग बन सकते हैं, तो बहुत सावधान होकर मंगल को शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। हनुमान चालीसा का नित्यप्रति पाठ करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। इसका लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए आपको। आपका दिन विशेष तौर पर आगे बढ़ने के बन सकते हैं, दिन अच्छा जाएगा, धर्म में आपकी आस्था रहेगी और साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, जो करीब 1:14 से आरंभ होगा। उसके बाद नया कार्य आरंभ करना हो तो इस मुहूर्त का लाभ लेकर आप कार्य कर सकते हैं। 25 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन दशमी तिथि है और एकादशी का योग है। इस दिन एकादशी क्षय हो रही है और यानी अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले एकादशी समाप्त हो जाएगी। दशमी और एकादशी का संयोग बन गया है, एकादशी क्षय हो गई है, सोमवार का अवसर है, तो और ग्रहों का योगायोग आपके लिए थोड़े खर्चे बढ़ाने की स्थिति बना सकता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए खर्चों पर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी के कार्यों में अपने आप को लिप्त नहीं करना चाहिए। फिर भी आपकी माता जी का आशीर्वाद आपके लिए जगत कल्याण के योग बना सकता है, तो उनका आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करेंगे, सोमवार का अवसर है, कहा जाता है भगवती का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद लेकर जो कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं विजय प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। एकादशी है, चावल का त्याग करें और विशेष तौर पर व्रत रखें, ये बहुत सुंदर योग बनेगा। 26 तारीख की ग्रह गणना दिखाती है कि उस दिन द्वादशी तिथि, मंगलवार का अवसर और साथ साथ वामन भगवान की जयंती है। इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग आपके लिए
अनुकूल है, आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं, क्रिया विक्रिय में इंप्रूवमेंट आने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अननेसेसरी के थोड़े से स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बेकार की हबड़ा तबड़ी में ना रहें, बहुत जल्दी जल्दी कार्यों को पूर्ण करने के चक्कर में ना फंसें, बहुत सोच विचार कर कार्य करने का प्रयास करें। लेकिन एक बात का अच्छा योग बन रहा है कि आपको आपके कार्यों का पूर्ण लाभ मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो शांति की, शालीनता के साथ काम करने की, हड़बड़ा जल्दबाजी नहीं, केवल जल्दबाजी से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। जैसा हमने कहा, वामन भगवान की जयंती है तो मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को वस्त्र दें, ब्राह्मणों को उनका पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें, साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर कल्याण करें, और आशीर्वाद लेंगे तो कल्याण होगा। 27 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि इस दिन त्रयोदशी तिथि, बुधवार का अवसर, प्रदोष व्रत है और साथ साथ रवि योग बन रहा है, द्विविष्कर योग भी बन रहा है, जो सुबह 7:10 से विद्यमान हो जाएगा और शाम के 6:56 तक चलेगा। ग्रहों का योगायोग बड़ा सुंदर है और ऐसे में विशेष तौर पर आपको आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी सुंदर तिथि है कि आप यदि अपने चाल में, वो कहा है ना, हाथी चलत बाजार में कुत्ता भौंक हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार, तो अपने कार्य में मस्त होकर लगे रहिए। दुनिया कुछ भी कहती रहे, आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये साफ साफ समझ लीजिए। चाहे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, केवल पुरुषार्थ करें। मंगल वीक चल रहा है, उसको बल देने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मंगल को बल देकर काम करेंगे, थोड़ी शक्ति देकर काम करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं। प्रदोष है इस दिन, देखिए प्रदोष व्रत हमारे समस्त दिनों में पूरे विशेष तौर पर पक्ष के अंदर सबसे सुंदर योग माना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष के दिन शाम के समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ संसार का भ्रमण करते हैं, और जो प्रदोष के समय पर यानी सूर्यास्त के बाद करीब करीब जो समय है 48 मिनट का, वो प्रदोष का पुण्य काल, पक्का काल माना जाता है। दोष रहित, समस्त दोषों को हरने वाला काल। जो भगवान शंकर की उसको आराधना करते हैं, भगवान शंकर समस्त प्रकार के आशीर्वाद उनको प्रदान करते हैं। तो आप भी अपनी समस्त कष्टों को दूर करने के लिए और बुद्ध के ग्रहों योगों को ठीक करने के लिए इस वक्त बुद्ध महाराज जो हैं आपके बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। उनको और शक्ति देने के लिए शाम के समय भगवान का विशेष तौर पर विजया रस से, भंग के रस से भगवान का अभिषेक कीजिए। आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त योग बन रहा है, बहुत सुंदर आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, लाभ के योग बन सकते हैं, तो इसको करना चाहिए आपको। 28 तारीख की ग्रह गणना देखें तो उस दिन चतुर्दशी तिथि है, गुरुवार का अवसर है और साथ साथ ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। अनंत चतुर्दशी का योग बन रहा है, अनंत चतुर्दशी। इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। शुभ करेंगे तो अनंत गुना शुभ प्राप्त होगा, अशुभ करेंगे तो अनंत गुना अशुभ फल भी प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई कम से कम इतना हो कि आपके द्वारा कोई अशुभ कार्य ना हो। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। सत्यव्रत भी इस दिन किया जाएगा। चंद्र दर्शन हो रहे हैं, अगले दिन से श्राद्ध आरंभ हो जाएंगे, तो सत्यव्रत इसी तिथि में कर लेना चाहिए। 28 तारीख को ही पूर्णिमा है और उस दिन शाम के समय पूर्णिमा व्याप्त हो जाएगी, तो शुभ तिथि में आप कार्य करने का प्रयास कीजिए, बड़ा सुंदर रहेगा। ग्रहों का योगायोग आपके लिए विशेष तौर पर अनुकूल है और लाभ के संकेत दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्थिति एक ये दिक्कत दिखाई देती है कि इसके अंदर ग्रहों के योग के अनुसार से थोड़े खर्चे साथ बढ़ सकते हैं। लाभ के योग प्रबल रूप से, लेकिन आपने यदि खर्चों को कंट्रोल कर लिया तो लाभ आपका दुगना हो सकता है। ये स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखें, टांगों का दर्द, थोड़ी ज़बरदस्ती वीकनेस, टांगों में दर्द इत्यादि, ये आपको परेशान कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को स्टिमुलेट करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को विशेष तौर पर जो महीना चल रहा है वो विशेष तौर पर भादों का चल रहा है, तो ऐसे में वायु ना शरीर में बढ़ने दें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ा मेथी दाने का सेवन करते रहें, थोड़ा सा तेल मर्दन करते रहें, इन सब से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। थोड़ा वायुनाशक चीज़ों का उपयोग करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं विशेष तौर पर 29 तारीख की। 29 तारीख को पूर्णिमा है, भाद्रपद की पूर्णिमा से ही कहा जाता है श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाता है, और श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा का समर्पण, और इस दिन विशेष तौर पे जिनका पूर्णिमा में शरीर पूरा हुआ है उनका श्राद्ध करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। और साथ साथ ग्रहों का योगायोग समझें, शुक्रवार का अवसर और ग्रहों का योगायोग आपके लिए विशेष तौर पे थोड़े से खर्चे बढ़ाने की योग दे रहा है। अननेसेसरी के जुर्माने आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, जो आपने दोष नहीं किया है उसमें भी आपका नाम लिप्त हो सकता है, तो बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी के पंगों में ना फंसें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपको बहुत ज़रूरी है। पूर्णिमा का श्राद्ध है, एक बात ध्यान रखें, आपने पितरों के निमित्त विशेष तौर पर यदि पूर्णिमा उस दिन तर्पण करने का अच्छा योग है तो कोशिश करें तर्पण अपने पितरों के निमित्त अवश्य करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि अपनी 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, बहुत सारे लोग भ्रांति ये उत्पन्न कर लेते हैं कि भाई हमारे बड़े भाई हैं उनको करना है, हम छोटे हैं हम तो वही करेंगे।
अरे भाई, पूर्वज आपके भी थे, पितृ आपके भी हैं, तो यदि आप भी करेंगे तो आपका भी दायित्व बनता है। हर कोई ऐसे नहीं कि उन्हीं एक ही का कर्तव्य है, जो करेगा उसको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप देखें आपके घर में बहुत सारे आपके कामों में अननेसेसरी की हिडन्स आती रहती हैं, कोई आप सबका साफ करते हैं, सब ईमानदारी से काम करें, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई बार बार स्वप्न में कोई पितृ बार बार आ रहा है, ये सारे इशारे हैं कि विशेष तौर पर कहीं ना कहीं पितृ ऋण आपको परेशान कर रहा है। तो उनके निमित्त इन श्राद्ध के महीनों में जो आज से आरंभ हो रहे हैं, पूर्णिमा से आरंभ हो रहे हैं, आप अवश्य तर्पण करने का प्रयास करें। नित्य प्रति आपको नहीं भी पता, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपको पता ही नहीं कब गया गमन हुआ उनका, और आपके परिवार में है और उनके घर वाले कर ही नहीं रहे हैं, तो वो भी तो दोष आपको लगेगा। तो आप कम से कम हर रोज़ किसी गरीब को भोजन करा दीजिए, कोई और नहीं तो गाय की गौशाला में जाके 2 रोटी दे आइए, गायत्री का जप कर दीजिए, कम से कम 108 बार बैठ के थोड़ा यज्ञ कर दीजिए, तर्पण कर दीजिए, हाथ में जल लेकर अपने समस्त पितरों के निमित्त ध्यान करते हुए तर्पयन्ताम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा, इस बात का ये उच्चारण करते हुए आप उनके निमित्त तर्पण कर दीजिए। और अपने दादी का, नानी का, जो भी आपके पूर्वज जो है पितृ, 3 पीढ़ी तक अवश्य जो चले गए हैं पितृ, उनके निमित्त अवश्य तर्पण करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शास्त्र का विधान है, इसको करेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष व्यवस्था करा दी है, और जो लोग यदि घर पे नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो घर में करना सबसे ज़रूरी होता है, श्राद्ध आपके द्वारा ही किया जाए, लेकिन यदि नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे गायत्री का यज्ञ और साथ साथ पितरों के निमित्त तर्पण करने की व्यवस्था हमने बनाई है। आप उसका लाभ ले सकते हैं, फ़ोन नंबर्स आपके सामने हैं, उन पर आप फ़ोन कर इस व्यवस्था में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 30 तारीख को प्रतिपदा का श्राद्ध है, और विशेष तौर पर उस दिन आश्विन मास आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा रहेगी उस दिन, लेकिन श्राद्ध 2 रहेंगे, प्रतिपदा और द्वितीया दोनों के श्राद्ध रहेंगे। प्रतिपदा और द्वितीया के श्राद्ध इसलिए रहेंगे क्योंकि उस दिन जो प्रतिपदा है वो विशेष तौर पर 12 बज के आसपास समाप्त हो रही है, और द्वितीया आरंभ हो रही है। अगले दिन द्वितीया जो है सुबह ही समाप्त हो जाएगी, मध्याह्न तक नहीं पहुंचेगी। तो मध्याह्न का समय होता है पितरों के निमित्त श्राद्ध करने का। तो 10 बजे से लेकर करीब करीब जो 1 बजे 12 बजे 12:30 तक का समय होता है, यही श्राद्ध के लिए प्रशस्त कहा गया कि इस समय तक अवश्य श्राद्ध कर लेना चाहिए। इस समय में जो तिथि विद्यमान हो उसके अनुसार से करना चाहिए। तो जिनका प्रतिपदा और जिनका द्वितीया को गमन हुआ है, उनके निमित्त श्राद्ध करने का नियम है, तो उनको अवश्य करें। शनिवार का अवसर है, ग्रह योग के अनुसार से यदि हम बात करें तो परिवर्तन की तरफ ग्रह का योग बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा खर्चे बढ़ाने वाला समय दिखाई देता है, और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। हल्की सी कुताही भारी पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अपनी सोच विचार चीज़ों को ठीक करते हुए कार्य करें। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ, और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं, रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है, नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग, और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।